हेलो, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये दिन हमें यहोवा ने दिखाया। और प्रभु का वचन कहता है कि इसमें हम आनंदित हो, इसमें हम प्रभु की महिमा करें। शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वॉइस का भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कई तरह की चीज़ें हैं। और लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर, सुंदर दिन और एक अच्छा मौका आपको और मुझे, हम सबको दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। और प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचता हूँ आवाज़ आ रही है इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि आवाज़ का भी बड़ा महत्व है भैया, सब तरीके से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा और हो गया, उसने बोला और हुआ। यानी जो आवाज़ है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और जब हम बोलते हैं, जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े काम करते हैं प्रभु। और पिछले दिनों जो बहुत सारी चीज़ों को होता हुआ हम अपने आसपास देख रहे हैं, आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और हैं जिनसे हम वाकिफ़ है, जिनसे हम सबको पता है कि ये चीज़ें हमारे आसपास है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ परमेश्वर ने आपको और हमें दी, और मैं आज सुबह उस बात के ऊपर थोड़ा समय आपके साथ बिताना चाहता हूँ। और मैं ज़ायन मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करता हूँ, पास्टर परम के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनकी सेवा के लिए, उनके बड़े दर्शन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु अपने सेवक को, अपनी दासी को बहुत आयत से इस्तेमाल करें और उनकी सेवाओं के सिवाने को परमेश्वर बढ़ाए। और जब हम ये सारी बात करते हैं तो सब चीज़ों के पीछे जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ धुंधला होता है और बहुत कुछ ऐसा होता है कि हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ी चिंता होती है। लेकिन हम एक बात बार बार बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। आज मैं वही आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ कि हम रूप देखकर नहीं, लेकिन विश्वास से चलते हैं। अगर आप 2 कुरिन्थियों 5:7 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि हम रूप देखकर नहीं, पर हम विश्वास से चलते हैं। संसार का देखने का तरीका और आपके देखने का तरीका दोनों फ़र्क है, क्योंकि आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं, आप जिस नज़र से देख रहे हैं, वो आपके विश्वास की नज़र है। लेकिन संसार आपका रूप देखेगा, आपका कद और काठी देखेगा, और ये सारी चीज़ें संसार देखकर आपको जज करेगा। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो बड़ा ही सुंदर अध्याय। और मेरे बाइबल के अंदर लिखा है कि हमारा एक स्वर्गीय घर, अगर आप इसके टॉपिक को देखें इस 5वें अध्याय के अंदर, और यह लिखा है कि जब तक हम देह में हैं तब तक हम प्रभु से दूर हैं, लेकिन हम रूप देखकर नहीं, लेकिन विश्वास के साथ चलते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है प्रियो कि विश्वास के अंदर चलना बहुत कठिन है। आपने विश्वास के ऊपर बहुत से वचन सुने होंगे, मैंने सुने हैं, और मैंने देखा भी है कि विश्वास में चलना कैसा होता है। लेकिन जब हम विश्वास में चलते हैं तो कई तरह की चुनौतियाँ आपके और मेरे सामने आती हैं। जब हम विश्वास में चलते हैं तो कई तरह की बातों का हम सामना करते हैं प्रियो। विश्वास में चलना आसान नहीं है, विश्वास में चलना बहुत कठिन है। अगर आप इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर अगर आप जाएं, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें, अगर पुराने नियम को अगर आप देखें, तो अब्राहम जब विश्वास के साथ चला तो बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने थी। और पता है किस तरह की चुनौतियां थी? जब अब्राहम उस बड़े विशाल मैदान के अंदर लेट कर उन आकाश के तारागणों को देख रहा था, जब परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे वंश को इन आकाश के तारागणों के समान बढ़ा दूंगा, बहुत असंभव था, बहुत असंभव था। लेकिन जब परमेश्वर ने किया वो संभव हो गया, क्योंकि अब्राहम देखकर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उस विश्वास को अब्राहम के जीवन के अंदर बोने की कोशिश कर रहा था। और एक बड़ी फाइट होती है जब हम विश्वास के साथ चलते हैं और विश्वास को अपने जीवन के अंदर हम आगे बढ़ाते हैं। वहीं अगर आप मूसा के जीवन के अंदर देखें तो मूसा जब तैयारी करता है तो परमेश्वर उसको इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई तुम ही जाओगे। तो कहता नहीं, मेरे साथ हारून को भेज दो। तब परमेश्वर थोड़ा गुस्सा भी होता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं करता हूँ, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर ने मूसा को
एक बड़ी जाति के छुटकारे के लिए तैयार किया, लेकिन विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। जब आगे बढ़ते हैं, अगर आप देखें न्यायियों की किताब के अंदर, तो वो न्यायी भी विश्वास के साथ आगे बढ़े, वो न्यायी लोग भी विश्वास के साथ आगे चलते रहे। कहीं ना कहीं भूल चूक होती रही, छोटी बड़ी भूल चूक होती रही और लेकिन वो लोग आगे बढ़े। अगर आप आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर, आप और आगे जाएंगे। जब आप राजाओं की किताब पढ़ते हैं, राजाओं से भी भूल चूक होती रही, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। वो रूप देखकर नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर देखकर चलना सीख रहे थे। फिर अगर आप इतिहास की किताब में जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी दृष्टांत, कुछ ऐसी बातें आपको और मुझे देखने को मिलती हैं। वो लोग विश्वास के साथ चलते रहे। भविष्यवक्ताओं के साथ जब आप आते हैं, तो आप वहाँ देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने जब परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुँचाया, तो थोड़ा सा वो परमेश्वर बैठ के बात करते हैं, प्रभु हमें बोलना है, हाँ जाके तुम बोलो। एक विश्वास का कदम एक बड़े छुटकारे को लेकर आया। नए नियम के अंदर विश्वास किया गया और एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। नए नियम में विश्वास किया गया और वो 12 चेले यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। नए नियम के अंदर विश्वास किया गया, प्रेरितों ने विश्वास के द्वारा बड़े काम किए और उस पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े छुटकारे उसके नए नियम के अंदर हम देखते हैं। पौलुस ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसकी आंखों के उन छिलकों को गिराकर एक बड़ी सेवा पौलुस के द्वारा ली। प्रयोग विश्वास हमारे जीवन की, एक मसीह जीवन की एक नींव है। हम कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं, जैसे आप स्टेप आउट करेंगे फेथ के लिए, आप अपने जीवन के अंदर, या मैं अपने जीवन के अंदर कई तरह की चुनौतियों को देखता हूँ। अगर आप नूहा के विषय में पढ़ेंगे, तो नूहा ने जब विश्वास किया अपने जीवन के अंदर, जब नूह विश्वास करते हैं, तब एक बड़ी चुनौती को अपने सामने देखते हैं। जब वो जहाज़ बनाने की बात कही गई, तब एक बड़ा संघर्ष नूह के सामने और उसके परिवार के सामने रहा होगा। लोग मेंटली आके प्रेशराइज करते होंगे, लोग मजाक उड़ाते होंगे, लोग ठट्टा करते होंगे, लेकिन नूह विश्वास के साथ अपना काम करते चले गए। नूह विश्वास के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाते चले गए, और उस विश्वास का परिणाम आपने देखा। और उस विश्वास का परिणाम था नूह की वो नाव उस पानी में होते हुए भी, उस भयानक तूफान में होते हुए भी परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित थी। ये है वो विश्वास का रिजल्ट जब आता है। लेकिन विश्वास के साथ चुनौतियाँ आपके और मेरे जीवन के अंदर हमेशा उसका इंतज़ार करती हैं। जब भी आप परमेश्वर की सेवा का चुनाव करते हैं, जब आप सेवा में आगे बढ़ते हैं, ये विश्वास की सेवा है। परमेश्वर की सेवा, यीशु मसीह की सेवा, विश्वास की सेवा। जब आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं। मेंटली प्रेशर्स आते हैं, फैमिली प्रेशर्स आते हैं, पर्सनल प्रेशर्स आपके जीवन में होंगे। तब परमेश्वर आपके साथ है और आपके विश्वास को वो परमेश्वर अपने साथ थामे हुए हैं, वो उसको पकड़े हुए हैं। उस किश्ती की तरह जो नूह की किश्ती जब इधर से उधर डगमगाती थी, जब वो अरारात पर्वत पर टिक गई, तब नूह के जीवन के अंदर एक स्थिरता आई। जब इजरायली उस मिस्र से निकलकर उस लाल समुद्र को पार कर गए, तब एक स्थिरता उनके विश्वास के अंदर आई। लेकिन हाँ, डगमगाते रहे। लेकिन कई चुनौतियाँ आएंगी। जब विश्वास आपके जीवन में आएगा, किस तरह की चुनौतियाँ आएंगी? हमें ये चुनौतियाँ डराती हैं प्रिय, हमें डर लगेगा, क्योंकि विश्वास का कदम उठाना छोटा कदम नहीं है। विश्वास के साथ कदम उठाना एक बहुत बड़ी बात है। बाय फेथ, रूप देख कर नहीं। जब आप रूप देख कर चलेंगे, जब आप लोगों को देख कर चलते हैं, या मैं लोगों को देख कर चलता हूँ, तब मेरा विश्वास कमज़ोर होता है और मुझे डराता है, वो परिस्थिति मुझे डराएगी। लेकिन जब आप विश्वास के साथ चलेंगे, जब आप यीशु मसीह का हाथ पकड़ के चलेंगे, तब आप अपनी मंजिल और दिशा की तरफ जाना आरंभ कर देंगे। एक और बात, जब आप विश्वास के साथ चलते हैं, विश्वास आपको थका देता है ये बिल्कुल सच बात है। जब आप विश्वास के साथ चलेंगे, हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो, बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे हो, बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ के लिए अपनी तैयारी कर रहे हो, जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो, सेवा की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, अपने घर के अंदर अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु वो आप में बचाए जाएँ, या अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं। लेकिन विश्वास करते 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 आप थक जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। कब तक? दाऊद कहता है परमेश्वर। अय्यूब परमेश्वर का होता रहा, उसके ऊपर दोषारोपण लगते रहे, लेकिन वो विश्वास के साथ बना रहा। वो बना रहा। विश्वास आपको थकाएगा ज़रूर, लेकिन विश्वास का परिणाम
सुखद होगा, एक आनंदमय होगा। एक और बात, जब हम विश्वास की चुनौती का सामना करते हैं, हमें हमारे विश्वास को ही कमज़ोर कर देता है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। कई बार हमें लगने लगता है शायद प्रभु, आप अगर अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, जब आपको लगे ना कि नहीं होगा, आप बाहर जाएं, सुबह उठें। सुबह की जब एक रोशनी निकले तो इस विश्वास को जताती है कि परमेश्वर ने सूरज को बनाया है और उसको रोशनी देगा। आमीन। जब आप इस हवाओं को चलते हुए देखते हैं, जो वो हवा, जब आप उस पानी को पीते हैं जो जिसको जिसको जिसका टेस्ट नहीं है, लेकिन वो आपको अंदर एक तसल्ली, ठंडक देता है कि नहीं, हाँ है। जब आप रात होती है तब आप उस रात के अंदर उस रोशनी को ढूंढते हैं, तो उस रोशनी के अंदर वो मून, वो चांद आपको परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दिखाता है। प्रियो, कितना महान और अद्भुत परमेश्वर है जिसके ऊपर आप और मैं विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु के चेले कहते हैं कि जब तक हम शरीर में हैं, जब तक हम प्रभु से नहीं मिल सकते। यही तो एक संघर्ष है। पौलुस कहता है मैं शरीर में संघर्ष करता हूँ, मैं संघर्ष करता हूँ। ये संघर्ष आपके और मेरे जीवन के अंदर आएगा प्रिय, जब हम विश्वास के साथ चलना आरंभ करेंगे। विश्वास में चलना आसान नहीं है। अगर आप नेहमाया उसका 8 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, नेहमाया कहता है, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। निराशा आएगी। 52 दिन में सब कुछ तैयार ज़रूर हुआ, लेकिन उस तैयारी के पीछे एक विश्वास की वो दृढ़ नींव रखी गई थी, लेकिन उस नींव को हिलाने की बहुत कोशिश की गई। बहुत बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। जब भी आप किसी चीज़ को बनाने जाएंगे या जब भी कुछ आप बनाना आरंभ करेंगे अपने जीवन के अंदर विश्वास के द्वारा, तब आपको संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की इस अद्भुत रचना को, इस संसार को जब आप बाहर उठकर देखते हैं ना प्रियो, सच में हमारा मन, हमारा हृदय धन्यवाद के साथ भर जाता है कि हमने जिसके ऊपर विश्वास रखा वो महान और जीवित परमेश्वर है। जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं, मैं फिर से बात दोहराता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है हमेशा, जब भी आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो पहले पहाड़ की कठिनाइयाँ आपको दूसरे पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए और मजबूत करती है। क्योंकि जब आप पहले पहाड़ पे चढ़ते हैं, हो सकता है आपका पैर फिसले, हो सकता है वहाँ की वो झाड़ियों के कांटे, वो कंकर आपके पैरों को तकलीफ़ दें। लेकिन प्रियो, जब आप दूसरे पहाड़ के ऊपर चढ़ाई शुरू करते हैं तो वहाँ का अनुभव आपको और मजबूत करता है। यही विश्वास है जो स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन के अंदर मजबूत होता चला जाता है। यही वो बात है कि विश्वास हमें मजबूती की ओर लेकर जाता है। विश्वास में चुनौतियाँ ज़रूर हैं, लेकिन विश्वास के अंदर परमेश्वर कहता है, यशायाह उसके 41 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन। इधर उधर हमें नहीं ताकना। जब हम इधर से उधर ताकना शुरू करते हैं, जब इधर से उधर देखना हम शुरू करते हैं, हम उस विश्वास की मंजिल से भटक जाते हैं। एक बार एक कहानी आपको सुनाता हूँ। और एक बार एक पिता अपने बेटे के साथ बर्फ़ से भरे हुए अपने उस कंपाउंड के अंदर जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी आँखों के ऊपर पट्टी बांधता हूँ और मैं वो जो तुम सामने पेड़ देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ से सीधा सीधा चल के जा रहा हूँ, तुम्हारे कदम इधर से उधर। तो पिता मैं ऐसा करता हूँ। और वो पिता थोड़ी दूर पर जो पेड़ था वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, अब तुम यह विश्वास में चलना, ध्यान से सुनिएगा। वो बेटा थोड़े कदम पे आगे चलता है और जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे चलता है, उसका 1-2 पाँव दाएं और बाएं होने लगता है। उसका पिता एकदम से उस आवाज़ देता है, बेटा सीधे। फिर वो थोड़ी दूर चलता है, अचानक उसके पैर दाएं और बाएं फिर होने लगते हैं। फिर वो पिता कहता है कि नहीं बेटा सीधे। और ऐसे ही करते करते कुछ ही देर में वो अपने पिता के पास पहुंच जाता है। जब जब आप पिता यानी परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे, जब जब आप परमेश्वर की जब आवाज़ को परमेश्वर की अपने कानों में सुनेंगे, तब तब आप और मैं एक सही दिशा की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जब जब हम उस आवाज़ से अलग हटेंगे, हम दाएं और बाएं मुड़ना शुरू कर देंगे। हमें उस आवाज़ को सुनना है। बहुत भीड़ है संसार में, बहुत शोर है यहाँ पर, लेकिन उस शोर को हटाते हुए आपको उस धीमी और मीठी आवाज़ को सुनना होगा। जैसे सैमुएल ने सुना और सैमुएल इज़राइल के लिए और उस दाऊद राजा को लाने के लिए एक बड़ी आशीष। हमें सुनना है परमेश्वर को, विश्वास चुनाव। एक और बात, जो विश्वास, जब हम विश्वास से चलते हैं तब हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं परमेश्वर पर। क्योंकि तब आपके पास और मेरे पास कोई चारा नहीं होता। हम बिल्कुल असहाय हो जाते हैं कि और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं रहती कि हम इस बात को कहें कि नहीं, अब
कैसे करेंगे? क्योंकि अब सब कुछ विश्व या आज हो रहा है, उसका अगर आप देखें, आप पूरे से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। मैं तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ। आज सबसे ज़्यादा प्रार्थनाएं हो रही हैं घरों में, आज सबसे ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वचन हम सुन रहे हैं, बहुत से प्रभु के सेवा कर रहे हैं, बहुत से वचन आप, मैं और हम सब सुन रहे हैं, बहुत सारी बातों को हम सुन रहे हैं, बहुत सारी बातों को हम देख रहे हैं प्रियो। हमें सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात, हम उस पर निर्भर हो गए हैं, हम उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। क्या है पॉइंट के अंदर एक आता हूँ, वो है निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाएं। विश्वास हम इस बात के लिए निर्भर करता है। एक छोटी कहानी सुनाता हूँ, उससे आप समझेंगे विश्वास कैसे आपको आगे बढ़ने के लिए, स्टेप आउट करने के लिए इनकरेज करता है। अगर आप अब्राहम के जीवन को देखें, नूह के जीवन को देखें, परमेश्वर ने उनको इनकरेज किया लगातार। अगर आप मूसा को देखेंगे, परमेश्वर ने उनको इनकरेज किया। अगर आप यीशु मसीह के 12 चेलों को देखेंगे, यीशु मसीह ने 70 चेलों को जब भेजा तो यीशु मसीह ने उनको इनकरेज किया, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ऐसा 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 केवल परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में आएगा। प्रियो, एक सुंदर कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और बड़ी अच्छी कहानी से समझेंगे। एक बार बच्चे थे, ऑर्फनेज हॉस्टल था, और एक सुबह उस ऑर्फनेज के अंदर जब वो बच्चे ब्रेकफास्ट की टेबल के ऊपर बैठे थे और वो बैठकर उस ब्रेक कर रहे थे, लेकिन बहुत देर तक ब्रेकफास्ट नहीं आता है। कहा वो बच्चे बड़े विचलित होने लगते हैं, और जब वो विचलित होते हैं तो वो एक काम करते हैं, वो बैठकर थोड़ा कहने लगते हैं अब आएगा, कितनी देर पे आएगा, वो पूछने लगते हैं, और उनको बड़ी तेज़ भूख लगती है। और जैसे ही वार्डन साहब किचन के अंदर जाते हैं, जो मैस के अंदर जो कुक थे, वो उनसे जब बात करते हैं तो वो सॉरी माफ़ कीजिए, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ। वो उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, अभी तक बच्चों के लिए खाना क्यों नहीं, अभी तक बच्चों के लिए ब्रेक। तो जो मैस भाई थे उनसे कहे हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। और वो जैसे ही सारे बर्तनों को खोलते हैं, वो जैसे ही सब ढक्कनों को खोल कर देखते हैं, और वो सच में इस बात को देखते हैं कि बच्चों के खाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था। अब वो प्रार्थना करने लगते हैं कि परमेश्वर, हम इन बच्चों को कुछ देना चाहते हैं प्रभु, आप इन बच्चों को। और वो क्या देखते हैं कि अचानक, माफ़ करें थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ, अचानक एक बड़ा आके रुकता है। लोग दौड़ कर वहाँ जाते हैं और उस ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं कि भाई श्रीमान, आप यहाँ कैसे आए, क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि आप एक बार इस ट्रक को खोलिए और आपके लिए कुछ है। और जैसे ही वो उस ट्रक को खोलते हैं और उस ट्रक के अंदर से दूध और ब्रेड उन बच्चों के लिए वहाँ पर किसी ने सॉरी अगेन आई एम फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम। जैसे ही वो उसको खोलते हैं, देखते हैं वहाँ दूध और ब्रेड होता है, और वो बड़े खुश होते हैं, बोले किसी ने बच्चों के लिए प्रबंध किया है। प्रियो, जब हम लॉकडाउन है, स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ, ये तो है जो आपने है, जब हम फेथ के अंदर लॉकडाउन होते हैं ना, जब हम फेथ के साथ संघर्ष करते हैं और डिपेंड होते हैं, और जब आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं के लिए, जब आप डिपेंड होंगे, वो आपके लिए उत्तम प्रबंध करेंगे। आमीन। जब डिपेंड होंगे, परमेश्वर के जितने भी सेवक हुए वो सब डिपेंड थे प्रभु पे। नबियों को बुलाते थे कि भाई हम जाए नहीं जाएं। उन्होंने डिपेंड होना सीखा। हमें परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर के साथ विश्वास काम करेगा प्रभु। जब आप प्रभु पर निर्भर होंगे, तब आप अपने विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे। एक और बात इसके अंदर है, और वो यानी जब आप डिपेंड होंगे, हमें उत्साहित करती है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं। जब आप डिपेंड होंगे, तब विश्वास की एक और कली निकल कर आएगी, विश्वास का एक और पेड़ निकल कर आएगा, और वो ये कहेगा विश्वास के साथ। अभी जो भाई हमारे वर्शिप करे थे, उन्होंने बात कही कि जब आप अंगीकार करेंगे, तब आप अपने जीवन में कामों को होता हुआ देखेंगे। जब आप विश्वास के साथ निर्भर हो जाएंगे, तब आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को काम करने के लिए अलाउ करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को रोबोट नहीं बनाया, या एक रिमोट नहीं लगाया आदम के आसपास कि जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तू स्टॉप कर दूंगा, जैसे तू आगे बढ़ेगा यहाँ मैं स्टॉप कर। परमेश्वर ने आदम को एक स्वतंत्र इच्छा दी, परमेश्वर ने आदम को एक फ्री विल दी, सोचने समझने की, तर्क करने की, अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सामर्थ्य दी, ताकत दी, उसको फ्री छोड़ा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने नया काम करने के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो, उसके ऊपर छोड़ दें, उसको दे दें। जब आप देंगे, तब कई सवाल आपके अंदर आएंगे। आपका बड़ी आपके कान में, एक हफ्ता हो गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं पाया है, एक हफ्ता हो गया है,
2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, 3 साल हो गए, 2 साल। प्रियो, आपको और हमें इस विश्वास के युद्ध को लड़ जानिए, विजय आपकी होगी। निश्चय जानिए परमेश्वर आपको विजय करेंगे। निर्भर होना सीखिए। आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ, मैं मिलती है, आप सब इस कहानी को जानते हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ज़बरदस्त उस सिचुएशन करेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर एक सबसे बड़ी बात, वो जो एक बल्कि चारों तरफ से ही मानिए, और बीच में एक रास्ता था जहाँ से हमेशा हवा का दबाव वहाँ बहुत तेज़ होता था, और उस हवा के उस प्रेशर से वहाँ अक्सर आंधी और तूफान आ जाया करते थे, बवंडर आने शुरू हो जाया करते थे। और ऐसा ही जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे, पर ऐसी ये घटना घटी। और क्या घटना घटी? आया, खाने लगी, डगमगाते हुए, प्रभु हमें बचाइए, अरे हम तो डूबे जाते हैं, हम मर जाएंगे परमेश्वर। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि जो उनके नाव में साथ नाव के अंदर था, वो उनका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जो उनके साथ नाव में था, वो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर। जैसे मैंने आपका, जब आप सुबह उठते हैं, जब आप सूरज को देखते हैं, तो उस रोशनी को देख कर कहते हैं कि ये अद्भुत, और इस अद्भुत को परमेश्वर ने किया है। जब रात होती है, उस रात की रोशनी में भी जब आपको वो चांद दिखाई देता है, वो भी अद्भुत है, क्योंकि उसको भी परमेश्वर ने रचा, उसको भी परमेश्वर ने। थियोलॉजिकली अगर इस बात को आप समझें, वैसे थियोलॉजी नहीं पढ़ा रहा मैं थियोलॉजी पढ़ाना मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर आप थियोलॉजी को देखें, तो वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य था। पूर्ण मनुष्य इसलिए था कि जब वो नाव में था, उसको नींद आ रही थी, वो सो रहा था, लेकिन वो पूर्ण परमेश्वर था। वो जानता था कि ये सब कुछ हो रहा है, और चेले जितने भी थे, उनके विश्वास के अंदर एक हलचल होनी शुरू हो गई थी। जीवन के ऊपर बात आ गई थी कि अब तो हम मर जाएंगे, अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो उस बात को भूल, मैं फिर दोबारा कहूँगा, वो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। जब यीशु मसीह उठे, यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासियों, उनके विश्वास को चुनौती देंगे। जब भी आप अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, जब भी आप अपने जीवन के अंदर कोई स्टेप आउट करेंगे, आपके विश्वास को एक चुनौती मिलेगी, आपके विश्वास को एक चैलेंज ज़रूर मिलेगा। और जब यीशु मसीह खड़े हुए, उन्होंने आंधी और तूफान को डांटा, और सब कुछ शांत हो गया। उस लकड़ी की नाव के अंदर वो ज़रूर बैठे थे, लेकिन वो सृष्टिकर्ता उस नाव को संभाले हुए था। वो नूह की नाव को संभाले हुए था, और चेलों की नाव को संभाले हुए था। वो आज आपकी और मेरी नाव को संभाले हुए हैं। आमीन। आपको और मुझे आपके जीवन में है। आपके जीवन में हो सकता है ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास आई हो, क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, मेरी सेवा का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा? क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? क्या ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे? नहीं होगा प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। पता है आपको, अगर आप दूसरा शमूएल पढ़ेंगे, और उसका 24वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जब दाऊद ने जनगणना कराई, जब NPR कराया दाऊद ने, बड़ा कठिन है ये चीज़, तब पर तो परमेश्वर ने दाऊद के सामने 3 बातें रखी कि भाई, या तो 7 साल का अकाल चुन लो, या तेरे शत्रु तेरे पीछे पड़े रहें, ठीक है, और तीसरी बात कि मरी फैली रहे, 3 दिन तक मरी फैली रहे। दाऊद ने कहा कि मैं अपने शत्रु के हाथ पे तो नहीं पड़ूंगा, ये सब चीज़ें ना हो। और जब वो 3 दिन तक मरी शुरू हुई, जब वो स्वर्गदूत आया, फिर उस मरी को भेज कर पहुँचताया, वहाँ परमेश्वर मन में खेदित हुआ। आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर आपके साथ खेदित नहीं होता है? क्या परमेश्वर आपके साथ नहीं होता? जब आप अपने अकेले रूम के अंदर अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर के साथ बैठे होते हैं, आप सच मानिए परमेश्वर के ऊपर होता है। जब आप अपनी समस्याओं के अंदर पीड़ित होते हैं, जब आप अपने विचारों के अंदर खोए होते हैं कि कैसे होगा, सच मानिए परमेश्वर का हाथ आपके सर के ऊपर होता है, वो आपको संभाले हुए होता है। आमीन। परमेश्वर खेदित हुआ, और परमेश्वर ने अपने हाथ को उस मरी पे से उठा लिया। आज भी वो परमेश्वर सक्षम है प्रियो। आज भी वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में, क्या हम अपने उस विश्वास के बीज को बोने के लिए तैयार हैं? पता है क्या शर्त है विश्वास के बीज को बोने के लिए? राई का दाने जितना। हो सकता है मैं बिल्कुल राई के दाने जितना विश्वास करता हूँ, लेकिन आपके जीवन में प्रियो संघर्ष आएंगे। एक सुंदर बात मैं आपको बताता हूँ, और 15 मिनट्स और लूँगा, क्योंकि बहुत सारी, एक बड़ी अच्छी घटना हुई, बड़ी सुंदर घटना हम प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं, और सच्ची घटना थी। और वो ये थी कि लाजर, जिससे यीशु मसीह प्रेम रखते थे, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। और जब लाजर की मृत्यु हो जाती है, तो यीशु मसीह 3 दिन और ठहर जाते हैं। यीशु मसीह उस रास्ते पर नहीं जाते, बैतनिय्याह के मार्ग के अंदर नहीं जाते हैं, और यीशु मसीह ठहरे रहते हैं। और लाजर को, और उसके बाद जब यीशु मसीह जाते हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं, मरियम मार्था से मिलते हैं, और
वो उनसे शिकायत करती हैं कि प्रभु ही रखते थे, आप इससे प्रेम रख, वो लाजर, आपका प्रिय लाजर नहीं कहते हैं। और प्रभु एक बड़ी भीड़ को साथ ले और लोगों को भी बुलाया जाता है और लाजर से कहते हैं कि लाजर तू बाहर आ जा। तो लाजर उस कफन के अंदर लिपटा हुआ बाहर आ जाता है और सब लोग देखकर बड़े आश्चर्य करते हैं। और उसी के अगले अध्याय के अंदर के साथ बैठ के टेबल पर क्यों यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर पे गए, क्यों लाजर के साथ ये सारी बातें, एक बहुत अच्छी बात थी, बड़ी विश्वास की बात थी। मरियम और मार्था, ये जो परिवार था, ये परिवार यहूदियों के अनुसार परिवार था। उस परिवार को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके परिवार के अंदर पहले भी मृत्युएं हो चुकी थी, पहले भी इस घटनाएं हो चुकी थी उनके माता पिता की। और यहूदी लोग जिम्मेदार मरियम और मार्था को मानते थे, कहते थे कि भाई ये तो हुआ है, तुम श्रापित हो, तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। और लोग उनसे संगति नहीं रखते थे, वो बहुत साधारण, बहुत गरीब थे और लोग उनसे बिल्कुल नहीं रखते थे। लेकिन जब ये सब घटना हो जाती है, यीशु आते हैं और लाजर की कब्र पर जाते हैं और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सारी घटना हो जाएंगी। परफेक्ट काम करना चाहते हैं। कब हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन के अंदर पूरा होता हुआ देखेंगे? अंदर शुरू होगी प्रियो, जब में ऐसा घटता है अद्भुत काम को आपके। और क्या करते हैं परमेश्वर? ये परिवार श्रापित परिवार था और मार्था के घर के अंदर यीशु में है, तो वो छोटा सा घर था, उसमें 12 चेले और यीशु मसीह के लिए वो सब कुछ तैयार करते हैं। वो श्रापित घर, वो श्रापित जन यीशु मसीह के द्वारा आशीषित जन बन जाते हैं, आगे चलते हैं। वो सारे श्राप साथ उनके जीवन से हट जाते हैं जब आप विश्वास के साथ अपने जीवन में कदम उठाते हैं। मरियम और मार्था ने दौड़कर मरियम यीशु मसीह के पास जाती है और कहती है कि तेरा प्रिय जिसको तू प्यार करता था वो मर चुका है, लेकिन उन्होंने विश्वास किया और जो विश्वास करेंगे तो जीवन आपके जीवन के अंदर आ जाएगा और उस जीवन का यीशु मसीह है और वो आपके घर के अंदर आ जाएगा, चाहे लोग आपको कैसा ही क्यों ना मानिए। परमेश्वर आपके स्तर को उठा देंगे जब आप उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। परमेश्वर आपके घर को आशीषित कर देंगे। उसने सोचा भी नहीं था कि यीशु मसीह एक रात उसके घर में ठहरेंगे। उस घर के अंदर जिस घर को लोग श्रापित समझते थे, उस घर के अंदर जिसे कहते थे अरे यार ये तो अपने घर वालों को मार दिया, उन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने जब उस घर में कदम रखा, जब यीशु मसीह उस घर के अंदर कदम रखते हैं, उस घर की पूरी पिक्चर बदल जाती है, उस घर का पूरा सिस्टम बदल जाता है और वो घर एक आशीषित घर हो जाता है पूरा। जब आप विश्वास के साथ अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना आरंभ करेंगे, आपका घर एक आशीषित घर हो जाएगा। जब आप विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे, आपका जीवन एक आशीषित जीवन हो जाएगा पूरा। इसलिए परमेश्वर के साथ चलना आरंभ कीजिए, रूप को देखकर नहीं, इन परिस्थितियों को देखकर नहीं। आज ये परिस्थितियां आपको और मुझे डराती हैं। रूप में अपने आप को देखते हैं कि हाँ वाकई में परिस्थितियां कठिन हैं, वाकई में हमारा जीवन कठिन है, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, जिसके ऊपर आपने विश्वास रखा है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लाल समुद्र असंभव सी बात थी, लेकिन वो 2 भागों में। यर्दन नदी असंभव सी बात थी, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का संदूक वहाँ ठहराया गया, परमेश्वर के लोग जब उस स्थान पर खड़े हुए, वो 2 भागों में बढ़ गई और परमेश्वर के लोग आगे बढ़ गए। पतरस का था, लेकिन कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। और जब आप लौ लगा के प्रार्थना करेंगे, आपका उत्तर आपके गेट के ऊपर नॉक करेगा। आमीन। आपका उत्तर आपके गेट के ऊपर नॉक करेगा। वो बेड़ियाँ खुल जाएंगी, वो बेड़ियाँ खुल जाएंगी आपके जीवन से जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। और पतरस की आवाज़ सुनकर जब वो स्त्रियाँ आई और उनका भाई बाहर तो पतरस है, अरे नहीं पतरस नहीं होगा, भूत होगा, नहीं पतरस है। जब उन्होंने खोला तो पतरस को सामने देखते हैं। अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। जहाँ आपकी और मेरी सोच बदल जाती है, वहाँ से परमेश्वर का सोचना आपके और मेरे जीवन में आरंभ हो जाता है। वहीं से परमेश्वर आपके विश्वास को और आशीषित करना आरंभ करते हैं। इसलिए फिलिपियों 4 कहता है, उसमें मैं सब कुछ लिए और मेरे वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। एक और कहानी आपको सुनाऊंगा। कल पहले अगर आपको याद हो, चेन्नई के अंदर बाढ़ आई थी। किसी को याद है? आपको पता होगा, चेन्नई में एक बाढ़ आई और चेन्नई के काफ़ी भारी इलाके और अंदरूनी इलाकों के अंदर काफ़ी पानी भर गया। और वहाँ पर एक मसीह परिवार भी ऐसे ही फंस गए जिसके पास ना तो खाने को कुछ था, और उनके जो घर था वो 2 मंजिल का था और उसके जो फर्स्ट लेवल था उस घर के अंदर काफ़ी पानी भर गया था, काफ़ी पानी उस घर का। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और मुझे भी एक प्रभु के अच्छे सेवक हैं जो वहाँ, उन्होंने मुझे ये बात बताई और मैं सुनकर बड़ा खुश हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितना अद्भुत परमेश्वर है।
और जब वो परिवार 2 बच्चे पति पत्नी आपस में वहाँ बैठे हुए थे और जब वो प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि 3 से खाना नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारी चीज़ें उनके लिए प्रबंध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। और वो लोग प्रार्थना करने लगे, प्रभु के भजन करने लगे, उनके बच्चे उनसे बोल रहे थे कि पापा हमें बहुत भूख लगी है, हम क्या करें, और बच्चे रोने लग गए। और वो माता पिता बार बार अपने बच्चों से कह रहे थे कि आप हमसे बैठ के प्रार्थना करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा। चारों तरफ पानी था, चारों तरफ पानी, घर के अंदर पानी, सामान डूब चुका था, कपड़े डूब चुके थे, सारी चीज़ें सब कुछ उनके पास जिनको वो इस्तेमाल करते सब कुछ डूब चुका था। केवल वो ऊपरी कोठरी के अंदर गए थे, अपने घर के 2nd मंजिल के अंदर वो थे। और जब वो न कर रहे थे, अचानक 2nd मंजिल के ऊपर एक नॉक होती है और जैसे ही उस नॉक को सुनते हैं तो वो लोग एकदम से वहाँ जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि एक इतना बड़ा टिफ़िन, लगभग 3-4 उसके लेवल्स होंगे, इस तरह का टिफ़िन जैसे हम देखते हैं लोहे का एक टिफ़िन, वो वहाँ पर रखा हुआ था। और वो इधर-उधर देखते हैं और वो देखते हैं वहाँ कोई नहीं था। ये बिल्कुल सच्ची बात है। वो देखते हैं यहाँ कोई नहीं है और जैसे ही वो टिफ़िन को लेके अंदर आते हैं, वो खोलते हैं, उसके अंदर आलू के पराठे थे। आमीन। परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है। वहाँ परमेश्वर उनके लिए अद्भुत प्रबंध करता है, अद्भुत प्रबंध करता है। आराधना में छुटकारा हम गीत गाते हैं और आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा, वही हमें छुटकारा देता है। जब हम आराधना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उत्तम प्रबंध करने वाला वो परमेश्वर है। वो आपको कभी भूखा नहीं देख सकता, वो आप निराश नहीं। जीवन में हताशा आएंगी, निराशा आएगी, ये स्वरूप आएंगे, हम रूप देख कर नहीं, इस तरह के रूप नहीं प्रेम, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसको देख कर चलें। कठिन परिस्थितियों में भी हमें चले। साधु सुंदर सिंह, जिनको लहू बहने वाला खून बहा करता था, अब वो प्रभु की महिमा करते थे। पंडिता रामाबाई कठिन परिस्थितियाँ थी, अकेली वो ब्राह्मण से बड़ा काम परमेश्वर के लिए किया। अदोनी राम जटसन, विलियम कैरी, जिनके द्वारा आज बाइबल आपके और मेरे हाथों में है। ये बड़े बड़े लोग, मैरी स्लेसर, अनाथों की माता, अगर आपने नाम सुना, बायोग्राफीज पढ़े, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने गोद लिया, कई बच्चों को, अफ्रीकन बच्चों को गोद लेकर उन्होंने प्रभु में पढ़ाया और कई बच्चों के भविष्य उन्होंने बनाया। कई बड़े काम विश्वास के साथ लोगों ने किए, विश्वास के साथ। या बाएं मुड़ेंगे, पिता की एक पीछे से धीमी आवाज़ आएगी कि यही है, इसी पर चलो। आमीन। मार्ग यही है, इसलिए जब आप उस स्थान, आप निश्चय जाने, आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे, आप निश्चय जाने, आपका विश्वास बढ़ाया जाएगा। इसकी दवाई नहीं है कोई, ये अनुभव रोज़ का अनुभव है। रोज़ आपको अपने विश्वास को रोकना है, रोज़ उसके ऊपर आपको डिपेंड हो जाना है। वो रोज़ आपके लिए इंतज़ाम कर देगा। रोज़ मन्ना गिरता था, रोज़ बटोरते थे। रोज़ विश्वास करेंगे, रोज़ परमेश्वर आपके साथ चलेगा, रोज़ परमेश्वर की संगति आपके साथ होगी। रोज़ वो पवित्र आत्मा आपका हाथ पकड़ के आपको चलाएगा, रोज़ वो पवित्र आत्मा आपके कंधे के ऊपर हाथ रख के आपको हिम्मत देगा और वो आपसे यही कहेगा, यशायाह 41 रखें, अपने देश को प्रभु के सामने रखें, पूरे विश्व को प्रभु के सामने रखें, प्रभु की इच्छा को जाने, झूठी और गलत बातों की तरफ मत बढ़ें, झूठी शिक्षाओं को मत सुने, लेकिन परमेश्वर के वचन से खोजिए, परमेश्वर के वचन से ढूंढिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। आपके विश्वास को डगाने के लिए इधर उधर से बातें नहीं आएंगी, ये वचन से ही वो बातें आएंगी। परमेश्वर की वो भविष्यवाणियाँ आज आपके और मेरे जीवन के अंदर हम पूरा होता हुआ देखते हैं। परमेश्वर का आना नज़दीक है, परमेश्वर हमें अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन क्या आप और मैं तैयार हैं? क्या ऐसा आपका और मेरा विश्वास है? क्या मैं तैयार हूँ? मैं रोज़ ये प्रार्थना करता हूँ अपने परिवार के, जब भी बैठती कि प्रभु आप आएँ, मैं तैयार, प्रभु आप आएँ, प्रभु जब आप आए, प्रभु सच में उस सुंदर संगति में मैं प्रभु के साथ हूँ, मैं बादलों को उठाया जाऊँ, मैं स्वर्ग के अंदर हूँ, मैं स्वर्ग के उस आनंद को लूँ जहाँ ना तो पीड़ा है ना आंसू, वो सब आंसू पोंछ डालेगा और एक नया जीवन आपको देगा, लेकिन उसका आधार है विश्वास। विश्वास करें। डाकू ने विश्वास किया, है ना? क्या किया उसने अपने जीवन के अंदर? सब कुछ बुराई किया उसने अपने जीवन में, लोगों को मारा, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, सब कुछ अपने जीवन के अंदर वो करता रहा। लेकिन अंत समय में ये मत सोचिए कि मैं डाकू की तरह बच जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर ने अभी समय दिया है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये मत सोचना रे यार ठीक है मैं सब कुछ करता रहा हूँ, अंत समय में जब सूली पे चढ़ाया जाऊँगा, ऐसा समय आएगा परमेश्वर मुझे बचा लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डाकू के साथ लेकिन ऐसा हुआ। उसने देखा, उसने अपने मन से विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर। मुझे नहीं मालूम अभी आप और मैं क्या सोच रहे हैं ये विश्वास के बारे में। बोले यार भैया क्या बात कह रहे हो, ये सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपके मन को जानता है, परमेश्वर आपके अंदर जानता है। और परमेश्वर ने उसके मन के अनुसार कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने कहा
हम तो अपने किए का भुगत रहे हैं, लेकिन तूने तो कुछ भी नहीं किया। सच में प्रिय, उसने कुछ नहीं किया। उसने एक काम किया, आपके लिए मेरे लिए अपना बलिदान दे दिया। वो क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है। आमीन। वो आएगा, उसी का उद्धार होगा। ध्यान रखिए, जो धीरज के साथ उसकी बाट जोता रहेगा, अपने विश्व झूठी चीज़ों की ओर नहीं, लेकिन वचन की तरफ पढ़िए। जो वचन पढ़ेगा वो रेवलेशन पाएगा, जो वचन पढ़ेगा वो सामर्थ पाएगा, प्रार्थना करेगा वो परमेश्वर जुड़ेगा। मैं हमेशा धार्मिकता की एक डेफिनेट हूँ, राइचियसनेस की, राइट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर आपकी धार्मिकता है, उसके साथ साथ आगे बढ़े। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग हम सब इस समय उपस्थित हैं प्रभु,